महाराज गुरुवर जी विराट सागर जी महाराज की आरती, इसके बाद जी उपाध्याय जी की आरती। हे गुरु विराट सिंधु आचा पुकारे सभी तुम पुकारे सभी आरती पुकारे
आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और पूज्य उपाध्याय जी की आरती की ओर चलते हैं। भक्ति का प्रसार है मेरे गुरुदेव की होवे जय जयकार है। भक्ति का प्रसार है मेरे गुरुदेव की होवे जय जयकार। भक्ति का प्रसार है मेरे गुरुदेव की होवे जय जयकार है।
सभी भाई खड़े हो जाए, जितनी माताएं बैठी हैं उनसे भी अनुरोध भी खड़े हो जाए और अपना स्थान छोड़कर थोड़ा आगे आए भगवान के सामने स्थान छोड़ दें और आरती के लिए आगे आ जाए। सावलिया को बरसाया, सावलिया को बरसाया, सावलिया को बरसाया, सावलिया को बरसाया। ओ हरि भक्ति रचाओ, हरि पूजा रचाओ, हरि भक्ति रचाओ, हरि पूजा रचाओ, हरि आरती में आरती सावलिया को आपके ढोंगा में बहुत शिवराज सागर जी महाराज की मौन हो चुका है। हम प्रश्न मंच के पूर्व मां जिनवाणी को याद कर लें। सब लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय। गुरुवा प्रार्थना नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रवाण गंभीरा मोक्ष मार्गो उपदेश का। बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मंदिर के मूल नायक गजराज श्री आदिनाथ भगवान की। आप जोर से मत बोलो, थोड़ा धीमे बोलो, बहुत जोर से बोलो।
बोले चैतन्य चमत्कारी अतिशिकारी मम इष्ट प्रभु पारसनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर मावे कीर्ति विमल सागर सरस्वती सागर जी गुरुदेव की श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान जन जन के प्रिय राष्ट्रपति गणाचार्य गुरु भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की तेरी चक्र चरण के रचना आश्रय भगवान श्री विभव सागर जी है देवेंद्र नमन और नमन करे जग सारा है जिनको करती धरा नमनवा विकसत गुरु बड़ा प्यारा है विकसत गुरु बड़ा प्यारा है। जीवन परम पूज्य एवं दिव्य प्राण शक्ति श्रवण उपाध्याय श्री विकसत सागर जी गुरुदेव की विकसत सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य श्रवण मणि श्री आचार्य सागर जी गुरुदेव की जिनका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जन धर्म मिलता है मगर कुछ लोग ही निराले होते हैं बड़े जग में जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का साथ मिलता है जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का साथ मिलता है। पूरे संघ में अगर कोई सौभाग्यशाली है तो वो मैं हूँ। पूछो क्यों? पूछो। देखो उपाध्याय महाराज हैं, उनके गुरु कौन है पता है आपको? आचार्य भगवान विराट सागर। उनके पास है क्या? अभी नहीं है ना। आज गुरु पूर्णिमा है लेकिन उनने प्रत्यक्ष उनके दर्शन नहीं किए। उनके बगल में बैठे पूज्य मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज, उनके दीक्षा गुरु हैं आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, वो अभी छिंदवाड़ा में विराजमान है, उनको भी उनके दर्शन नहीं मिले। उनके बाद आगे का विजेता श्री माता जी, उनके दीक्षा गुरु आचार्य विराट सागर जी हैं, उनको भी अपने गुरु के दर्शन नहीं मिले। उनके बगल में बैठे चुल्ली का विजेता श्री माता जी, उनको भी साक्षात अपने गुरु के दर्शन नहीं मिले। एकमात्र मैं ही सब में ऐसी हूँ जिसे गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भाग्यशाली कौन हुई? मैं। और आप भी मेरे साथ भाग्यशाली हैं कि आपको भी दिगंबर संत के दर्शन हो रहे हैं। बंधु आज गुरु की महिमा गाने का सौभाग्य है। शायद मैंने कोई पुण्य सजाए होंगे कि 2009 का वो पावन वर्षा योग आचार्य भगवान विराट सागर जी का अहमदाबाद की पावन धरा पर हुआ और मुझ जैसी अमोल अज्ञानी असमझ बालिकाओं को संयम मानकर प्रेरणा मिली और पूज्य उपाध्याय श्री संत सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ और हम जैसे अज्ञानी बालकों को उन्होंने अपनी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला है। आप सब सौभाग्यशाली सिर्फ आज के दिन के लिए हो और हम लोग 365 दिन दिगंबर संत की छत्र छाया में रहते हैं। हम तो अपने आप को महा 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 सौभाग्यशाली समझते हैं। गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी को आप सब जानते हो ना? नाम भी सुना होगा। अभी सबसे ज्यादा जिनकी आरिकाओं में चर्चा है तो गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी हैं। वो भी अपने आप को दुर्भाग्य समझती हैं कि मुझे भी प्रतिदिन दिगंबर संत के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। और आपके नगर में 2 युगल मुनिराज आए। कितने मुनिराज आए हैं? आपको पता है युगल मुनिराजों की कितनी अच्छी शुभकामना होती है। जब भी कोई कार्य करने जाए और 2 युगल मुनिराज के दर्शन हो जाए तो कार्य निश्चित ही निश्चित उच्च स्तर में पूर्ण हुआ करता है, निर्विघ्न पूर्ण हुआ करता है। ऐसे 2 मुनिराजों के आपके दर्शन हुए और आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि टीकमगढ़ की पावन धरा पर हमारा बिहार तो तीर्थराज समय शिखर की ओर चल रहा था, लेकिन अचानक ग्राम पथरिया में हमारा आना हुआ और युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज का आदेश अनुसार हम पथरिया आए और पूज्य गुरुदेव प्रथम बार बुंदेलखंड की धरा पर आए हैं। उपाध्याय संत सागर जी महाराज
बुंदेलखंड की धरा पर प्रथम बार आए हैं, तो उन्होंने कहा एक चातुर्मास तो इस धरा पर करना चाहिए। बहुत तारीफ सुनी थी इस धरा की कि सबसे ज्यादा धर्म कहाँ होता है। अब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है टीकमगढ़ वासियों को कि सबसे ज्यादा अगर कहीं धर्म हो रहा है तो बुंदेलखंड में हो रहा है, और सबसे ज्यादा अगर प्रभावना चल रही है तो टीकमगढ़ की धरा पर चल रही है, क्योंकि कभी खाली गया ही नहीं है। और हम पिछले वर्ष से देख रहे हैं, जब तक आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज आए थे मजार मंदिर में, उन्होंने दीक्षाएं दी थी। जब से टीकमगढ़ में कोई ना कोई साधु, आरिका विज्ञानमती माता जी का 2017 में चातुर्मास हुआ, उसके बाद लगातार कोई ना कोई साधु इस धरा पर रहते ही हैं। और इस बार ये टीकमगढ़ खाली जा रहा था। हमने ऐसा सुना था कि टीकमगढ़ में कोई साधु ही नहीं, इस बार चातुर्मास नहीं होना है। पर कहते हैं ना, जिसने पुण्य जोड़े होते हो, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो, उन्हें कहीं ना कहीं से संत मिल ही जाते हैं। बाजार मंदिर में पूज्य उपाध्याय संघ का चातुर्मास होना है, और चातुर्मास के मध्य अनेकों क्लास लगेगी। पूज्य उपाध्याय संघ को पढ़ने का बड़ा शौक है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि माँ जिनवाणी का वाचन करने, अध्ययन करने दिन में एक बार जरूर बाजार के मंदिर आए। दोपहर में 2:30 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जो 5:30 बजे तक लगातार चलती रहती है। प्रातः काल में 5:30 बजे से कक्षा प्रारंभ होती है, तो 8 बजे तक चलती है। फिर 8:30 पे पूज्य संघ समाज को समय देते हैं प्रवचन आदि के लिए। फिर आहार चर्या को जाते हैं। उसके बाद दोपहर में कक्षा लगती है। आप पूरे 24 घंटे में आधा या 1 घंटे का समय निकालकर अवश्य आए। संध्याकालीन आनंद यात्रा होगी, प्रश्न मंच होंगे। आपको 24 घंटे में जब 1 घंटा मोबाइल और टीवी देखने को मिल जाता है, तो एक आधा घंटा टीकमगढ़ से बाजार मंदिर कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर बस। बाजार मंदिर बहुत पास है, तो आप सब अवश्य आएंगे और इस बहती ज्ञान की गंगा में, क्योंकि दिवाली के बाद बहुत जल्दी दिवाली आ जाएगी, बहुत जल्दी पर्युषण पर्व आ जाएंगे। ये मत सोचना महाराज जी ने सुबह कह दिया था कि पर्युषण के बाद सभी मंदिरों में जाना है, तो नौगा तो आएंगे अपन काय के लिए जाए, ऐसा नहीं। आपको 11 तारीख से लगातार पूज्य उपाध्याय श्री की वाणी को सुनने, सम को सुनने के लिए आहार डाल में जहाँ जहाँ आपको जैसा जैसा अवसर मिले। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसको जो जैसा अवसर मिले वो कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमें बहुत कुछ दिखा दिया। कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। कल प्रातःकाल यहाँ पर 8:30 बजे प्रवचन होगा। फिर पूज्य मुनीश उपाध्याय संघ की यहाँ चले होगी। कल ही बिहार है, परसों सुबह फिर बिहार हो जाएगा। कल का दिन आपके पास है, दोपहर में 3 बजे आइए। अभी रात्रि में भी महिलाओं के पास एक सुंदर सा सौभाग्य है। प्रश्न मंच के बाद माता जी के पास जाइए, उनकी भैया भक्ति करिए। आज सबका पारणा हुआ है और दोनों माता जी का आहार आज बहुत दूर हुआ था, और जहाँ उनका पड़गान हुआ था वो मंदिर से रोड क्रॉस करके बहुत दूरी पे गई थी। तो आप सब भैया भक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त करिए। आइए चलते हैं प्रश्न मंच की ओर। लाइए पुरस्कार दे दीजिए यहाँ पर, आप ही दे दीजिए पुरस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, देखिए हमारे संघ का एक नियम है, जिसको उत्तर आएगा वो हाथ उठाएगा। बगल वाले के कान में कानाफूसी नहीं। अगर आपने कर ली और अगर गुरुजी ने देख लिया, आपने कानाफूसी कर ली और अगर महाराज जी ने देख लिया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी बताएं? आपको अपने घर से 20 इनाम लेकर आने हैं, और कल ही लेके आने हैं। हम किसको बांटे, क्या करें? घर से 20 इनाम लेके आने पड़ते हैं, इसलिए कोई किसी को कुछ भी नहीं। आपको आता है तो आप उत्तर दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो आज का पहला प्रश्न है, आपके सामने जो 4 पिच्छीधारी विराज बैठे हैं, आपको उन चारों के नाम बताने।
कितना सरस है, मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना, हमें भी सामायिक करनी है गाय को। इस जल्दी आपको चारों मुनिराजों के नाम बताना। अरे अभी बैनर भी लगाते हैं तो बहुत सरल है। हमने जयकारा भी बोली, संगीतकार भैया आए थे उन्होंने भी जयकारा बोली। हाँ भैया महाराज जी जिससे पूछ रहे हो खड़े हो जाए, बोले नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अब आचार्य श्री विमल सागर, बहुत सुंदर आगे। आचार्य सागर, और रत्नश्री माता जी, और आराधना श्री, और चार हो गए। चारों में से एक भी यहाँ नहीं है। चारों में से एक भी यहाँ नहीं। आराधना श्री और रत्न श्री तो वैद के मंदिर में बैठी है, जो डोंगा मंदिर रहने चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप नाम बताए थे, बहुत सरल है। अच्छा दोनों महाराज जी के नाम सही सही बता दो। आचार्य श्री, आचार्य श्री तो खाई। चलो और कौन बता रहा है? बैठ। और कोई बता रहा है? बहुत सुंदर प्रयास। पुरुष वर्ग में से कोई बताना चाहे तो देखो, जो नगर में आए हैं, आप किसी रिश्तेदार को फोन करोगे, क्या आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे और किसी ने देख लिया तो पूछेगा कौन से महाराज जी आए हैं, तो आप क्या बोलोगे? बोलो उपाध्याय श्री, बोलो उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी, VIKSANT, विकसंत सागर जी। एक विहसंत सागर है और एक विकसंत। हाँ वो विकसंत सागर है और ये विकसंत सागर जी। नाम याद हो गया? हाँ जी विकसंत सागर। और उनके बगल में बैठे हैं मुनि श्री आचार्य सागर जी। आचार्य यानी आचार्य सागर जी। आचरण बोलती हो ना आप, आचरण तो आखिरी वाला अण हटा दो, आचार्य सागर जी। आरिका माता जी का नाम है आरिका विजेता श्री माता जी। कौन सी माता जी? और छोलिका माता जी का नाम है विजीता श्री। क्या नाम है? विजीता और विजेता, बहुत सरल नाम है। और किसी का नाम जानना है? हमारा नाम है बाल ब्रह्मचारी देशना दीदी और हमारे बगल में बैठी हैं बाल ब्रह्मचारी राखी दीदी। आपको किसी का नाम याद ना हो, मेरा नाम पक्का याद हो जाएगा। मेरा नाम है देशना, सबसे सरल है ना। चलिए अगला प्रश्न। आपके सामने जो महाराज जी बैठे हैं उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या है? एक तो सरल। हाँ दीदी हाँ आप ही तो पहले नमोस्तु महाराज जी। अच्छे से बोलो। आचार्य भगवान विराग, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, और उसके बगल में बैठे हैं आचार्य सागर जी, उनके दीक्षा गुरु आचार्य भगवान। बहुत सुंदर जोरदार तालियां बजाएं। आइए पूज्य मुनि सीखे कर कमलों से। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसको सौभाग्य मिल जाए भैया गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के हाथ से पैन प्राप्त करने का, सब लोग कोशिश करें। बहुत सरल सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप सब महाराज जी को आहार देते हैं ना, आहार दान। तो आहार दान कितनी भक्तियों से दिया जाता है और वो भक्ति कौन कौन सी है, क्रम से बतानी है। भाभी जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, बताइए। नमोस्तु महाराज जी। कौन सी है नवदा भक्ति? आप तो हमें बता दीजिए, हम मतलब समझते जा रहे हैं। हाँ जी जी बहुत अच्छी। आपको नहीं बोलना, बीसी नाम लानी पड़ेगी। बहुत अच्छे डोंगा वाले, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा है, किसी को बीसी नाम नहीं लानी है। हो गया। और इसके अलावा कोई बताना चाहे इनसे? अच्छा आपने थोड़ा सा सही बताया, थोड़ा सा गलत भी बताया। हाँ भाभी जी आप बताएं।
अभी भी थोड़ी सी गलत जा रही है, बहुत सरल है प्रश्न। हाँ जी, आप कोशिश कीजिए। अब तो एक 9 भक्तियां होती आप सबको पता है, ठीक है ना। अब एक एक भक्ति नहीं, पहली पढ़ना, दूसरी घर में ले जाना, तीसरी पैर धुलाना, चौथी पूजी, फिर आहार की 5वीं, फिर अंजलि छुड़ाना 6ठी, फिर चलिए बैठ जाइए। लेकिन ये भक्ति अच्छी है, जब आप आरिका माता जी बनोगी तो आपको और भक्तियाँ महसूस होंगी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि है, मंदिर। सबसे पहले पड़गान। हाँ, पड़गान 1। सबसे पहले पड़गान, दूसरा महाराज जी की परिक्रमा, 2, तीसरा महाराज जी को वहाँ ले घर में ले जाओ, शुद्धि बोलना, घर ले जाना, चौथी उच्चासन ग्रहण करना, अच्छा सा ग्रहण कर लिया, 4। उसके बाद आहार करवाना। हमें तो 9 भक्तियाँ गिनाओ। धन्य है डोंगा वालों की जय। बोलो पड़गान, बोलो पड़गान। उसमें सब कुछ आ गया। ये स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो नमोस्तु नमोस्तु परिक्रमा, सब कुछ एक ही भक्ति में आ जाता है। बोलो पड़गान। दूसरी भक्ति उच्चासन, तीसरी भक्ति पाद प्रक्षालन, कौन सी? चौथी पूजन, 5वीं नमोस्तु, 6ठी मन शुद्धि, 7वीं वचन शुद्धि, 8वीं आहार जल काय शुद्धि और 9वीं आहार जल। ये 9 भक्तियाँ नवदा भक्ति कहलाती हैं। बाकी घर में आओ, अगर आपने पूजन के बाद नमोस्तु नहीं बोला तो मुनिराज आपके चौके से जा सकते हैं, क्योंकि नमोस्तु एक भक्ति में आता है। अब ये पेन कौन लेगा? मैं ले लूंगी ना, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नहीं, मैंने बताई तो मैं ले लूंगी। हाँ, हमारे क्लास। चलो अगला प्रश्न, ये भक्ति याद रखना, कल फिर से पूछेंगे। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नमोस्तु और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सबको आती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। चलिए, ऐसे कौन से मुनिराज थे जिन्हें रुई में लपेट कर जलाया गया था? रुई में लपेट के जलाया था, वे कौन से मुनिराज थे? अरे तो बहुत सरल प्रश्न है। आपके पास एक सिद्ध क्षेत्र है, उसी की कहानी है। हम तो सोच रहे थे डोंगा वाले बहुत ज्ञानी, एक प्रश्न एक उत्तर सही दिया, वो भी सरल। चलिए आप सोच के आना। मुनिराज थे गुरुदत्त मुनिराज, द्रोणगिरी से जिनका मोक्ष हुआ, उनका पता था ना भाभी? आपको भी पता था, आपको भी पता था ना? वो हम आंसर बताते थे, हमें तो पता ही था। चलिए अगला प्रश्न, आपके सामने कुछ भगवान की मूर्ति है, तो आपको बिना देखे बताने कि अरे कितने भगवान बैठे। अरे कौन बोला 5? अच्छा बताओ, कौन कौन से 5 खड़े हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी। कौन कौन से भगवान है सामने? 4 चांदी के। और तो कौन कौन से चांदी के 4 कौन से? चलो नाम पता नहीं, वहाँ नहीं देखना, चीटिंग हो जाएगी। आपको इनाम मिल गई? नहीं मिली? बता। हाँ बता, कितना सरल है जी। पहले आ देना, सही है? मुझे बताइए सही है कि नहीं? पुरुषवर सही है ना? भगवान सही है? चलिए बहुत सुंदर। आइए भाई वापस बता दो। बस धन्यवाद आपका। चलाइए आपको इसका जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे कितने मुनिराज भारतवर्ष में हैं जिन्हें गणाचार्य की पदवी से अलंकृत किया गया है?
ऐसे कितने मुनिराज आचार्य परमेश्वरी भारत में हैं जिन्हें गणाचार्य की पदवी से बुलाया जाता है। अरे बहुत सारा है। हाँ भैया एक और बता दो। हमने ऐसे कितने बोला था, एक तो आपके सामने ही है, एक और बता दो। कोई भी एक आचार्य बहुत सुंदर आचार्य भगवान कुंतु सागर जी गणाचार्य हैं और आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज गणाचार्य हैं। ताली अच्छे से बजाओ। अब आपको बताना है गणाचार्य किसे कहते हैं। गणाचार्य किसे कहते हैं? जिनको इनाम नहीं मिली वो बताओ। बहुत सरल है, बता दो। गलत हुआ तो गलत, क्या हो गया? कोई सजा नहीं मिलेगी। पीछे कोई बता। हाँ आई, हमें दिखती रहे ना। विराट सागर तो गणाचार्य है ही, लेकिन गणाचार्य किसे कहते हैं? हाँ नमोस्तु महाराज जी। आचार्य पद ज्यादा होगा इसलिए गणाचार्य। बैठ जाओ। और कोई ने हाथ उठाया था? हाँ पहले। हाँ गलत हो गया तो कोई बात नहीं। जिनके गुरु समाधि ले लेते हैं और वो अपना पद छोड़ते जाते हैं तो फिर विद्यासागर क्या भी गणाचार्य क्यों नहीं लगता? वो आचार्य तो विराट सागर क्या क्यों लगता? उनको नहीं दिया गया। अच्छा विद्यासागर को आचार्य पद नहीं दिया था? आचार्य पद दिया गया था, गणाचार्य पद नहीं दिया। तो गणाचार्य पद आपने मुझे उत्तर ऐसा बताया कि जिनके गुरु की समाधि हो जाती है उसके बाद उनको पद देते हैं। इनके गुरु ने तो साक्षात उनको पद दिया है, अवस्था में दिया है, समाधि के बाद नहीं दिया है। सगे हाथों से पद दे के गए हैं आचार्य श्री। हाँ तो आपका उत्तर गलत है। अब सुनो, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ आप कोशिश कर सकते हैं, पैन नहीं मिलेगी लेकिन। चलिए बैठ जाइए। अब सुनिए, जिस गुरु ने अपने भैया 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 हमें सुनो, जिस गुरु ने अपने 3 शिष्यों को या 3 से अधिक शिष्यों को एक ही मंच पर आचार्य बनाया हो उसे गणाचार्य कहते हैं। समझ गए आप लोग? विराट सागर जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक ही मंच पर 3 या 3 से अधिक शिष्यों को आचार्य पद दिया था। जैसे कितने सारे आचार्य? अब आपका अगला प्रश्न है, विराट सागर के शिष्य जो आचार्य पद में हैं, ऐसे कोई 5 आचार्यों के नाम आपको बताने हैं। ये तो बहुत सरल है। पीछे भैया आके क्या एक बात निकलेगा, ऐसे बोलती नहीं है, पाप लगता है। चलिए महाराज जी जिसको बोल रहे हैं वो खड़े हैं भाई। सबके आगे आचार्य लगाना है जी, आचार्य निश्चय शाह महाराज जी, आचार्य विभव सागर महाराज जी, आचार्य विमर्श सागर जी महाराज जी, आचार्य 5 चार फेमस है, 4 सबको पता है। अरे देखो बहुत सरल, जिनका इंदौर चातुर्मास बहुत सुंदर आचार्य विहर सागर जी जिनको अभी आचार्य पद मिला है। आइए अपना पुरस्कार ले एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपको एक लगभग संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है? अंदाजी। आचार्य भगवान विराट सागर जी ने अपने कर कमलों से मुनि और आदि का मिलाकर लगभग कितनी दीक्षाएं दी हैं? अब लगभग में आप ऐसे नहीं कहते ना 500 के अंदर 100 के ऊपर। एक लगभग संख्या बताएं कि आचार्य भगवान विराट सागर जी ने अपने कर कमलों से अभी तक कुल कितनी दीक्षाएं दी हैं? लगभग। हाँ लगभग संख्या बतानी है। लगभग 300। बहुत सुंदर। पेन ले जाओ आप, तो हम तो देते 2 बार ही ना। बहुत सुंदर तालियां बजाएं। लगभग 300 350 के आसपास। आप किसी को दे देना।
हम कब तक प्रश्न पूछते रहेंगे? 10 मिनट और बोलना है बस। आपका अगला प्रश्न है संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी, राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का 2023 का चातुर्मास कहाँ हो रहा है? आचार्य भगवान विद्यासागर जी और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का 2023 का चातुर्मास कहाँ हो रहा है? अच्छे से बताओ ना। आचार्य विद्यासागर जी का, हाँ, और आचार्य जी का, अरे श्रेयांश भी अभी तो आपके पास आवाज नहीं पहुंच। बहुत सुंदर। आइए पूज्य गुरुदेव की कदमों से प्रेरणा प्राप्त करें। ताली अच्छे से बताओ, ताली। आचार्य भगवान विराग सागर जी के शिष्य हैं। चलो हमें सुनो, भाभी हमें सुनो। आचार्य भगवान विराग सागर जी के शिष्य हैं जिन्हें चलिया शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। तो वे कौन से शिष्य हैं जिन्हें चलिया शिरोमणि के नाम से दुनिया जानती? पीछे वाली बात है। बहुत सुंदर। आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज को चलिया शिरोमणि की उपाधि। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो कि रचयिता कौन? दूसरे कमेंट जाए, कौन से आचार्य हैं? जिनको मिल गई वो ना हाथ उठाएं, जिनको नहीं मिली वो बताएं। और महाराज जी बच्ची को बुला रहे हैं, आ जाओ, मजा आया। ये वाली बता तो आपको कुछ ये दीदी दीदी ओ देखो इधर महाराज जी को सुनाई भी देती है। आपको किसने बताया? आज दोनों के उत्तर सही है, दोनों इनाम मिलेगा। खुश हो गए? अच्छा हाँ सुन लिया। आज का आखिरी प्रश्न, विराग सागर जी महाराज युग प्रतिक्रमण के प्रवर्तक हैं जो 5 वर्षों में एक बार होता है। यज्ञ सम्मेलन होता है। अभी हाल फिलहाल यज्ञ सम्मेलन हुआ था, तो आपको बताना है अभी कहाँ हुआ था और इसके पिछला वाला कहाँ हुआ था। 2 यज्ञ सम्मेलन होता है, दोनों ही सरल है। महाराज जी बता दे, कौन बताएगा? कोई पुरुष वर्ग में से बता। आज ये वाला और पिछला वाला दोनों बताएंगे। अरे चोरी करना पाप, आप खुद बताएं। आ जाओ आ जाओ, महाराज जी को बता दो। और इसके पहला बहुत सुंदर लवी पथरिया में, और इसके पहला झांसी में हुआ था। ताली में जाने और पूछे आपको तो हाँ ही करना है, आपको तो कुछ करना नहीं है। इनाम नहीं देगा, पूछ लेते इनाम। चलिए महाराज जी की आज्ञा है, 1-2 प्रश्न और पूछ लो, फिर आप 5-9 पे फिक्स छुट्टी करते हैं, ठीक है? आपका अगला प्रश्न है आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज से कर कमलों से गणनी पद पर शोभित किन्हीं 3 आलिका माता जी का नाम बताना है जो गणनी पद पर है। एक गणनी पद तो अभी पथरिया में हुआ, बस 2 और बता दो, बहुत सरल है। जिनको गणनी पद मिला हुआ है, एक दो तो आपके टीकमगढ़ में आप सभी आ गए हैं, बहुत सारी आ गई टीकमगढ़ में। अभी एक
एक गणनी आने का माता जी चतुर्मास कर गई। आप ऐसे क्यों बता रही, आपको पीसी नाम लाना का नहीं आता? हम दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, बता दो आपको इनाम नहीं लाना करेंगे, पीछे वाली भाभी को इनाम नहीं लाना। चलिए, आचार्य परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं? पाठशाला का प्रश्न है, आचार्य परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं? अब सब पाठशाला नहीं पढ़े, अब सबको जरूर बाजार मंदिर में रात्रि वाली क्लास में जरूर आना। आपको तो मिल गई ना, आपको मिल गई, आपको मिल गई ना, आपको मिल गई, आप बताओ। नमोस्तु महाराज जी, जब भी अपने बड़े सामने बैठे हो तो पहले उनकी विनती नमोस्तु महाराज जी। कितने गुण होते हैं? 36 गुण। बहुत सुंदर। आइए अपना पुरस्कार ले जाइए। दिगंबर संत की पहचान क्या है? हम वापिस ले लेंगे। दिगंबर संत की पहचान क्या है? सबको आना चाहिए। दिगंबर संत की पहचान क्या है? क्या देखकर पता चल जाएगा? हाँ, वो दीदी चश्मा वाली। हाँ दीदी, आप नहीं, आप नहीं, दीदी पीछे वाली दीदी, आप तो भाभी हो। नमस्ते। अरे अब हम पक्का भी इसी नाम की पनिशमेंट देंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। पीछे कमंडल और नग्नता दिगंबर संत की पहचान है। ताली बजाता है। उपाध्याय के कितने गुण होते हैं? 5 परमेष्ठी होते हैं, उसमें आचार्य परमेष्ठी की आपने बताया। भाभी, आपको जरूर चतुर्मास में आना है पढ़ाई करने के लिए, भक्ति करने। आप भक्ति आप बहुत अच्छी कर रहे थे, हम आपको देख रहे थे। जितनी अच्छी भक्ति करते हो उतना अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। उपाध्याय परमेष्ठी को वो दादी बताएगी। सबसे पहले हाथ को दादी ने उठाया, पीछे वाली। हाँ, बहुत सुंदर। उपाध्याय परमेश्वरी के 25 गुण होते हैं। आइए अपना पुरस्कार ले जाइए। आपको बताना है 5 परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी गुरु हैं? कितने परमेष्ठी गुरु हैं? 5 परमेष्ठियों में से। बहुत सरल सरल प्रश्न। हाँ, जो पहले याद बताया कौन से, और इसके अलावा किसी के पास कोई उत्तर है? थोड़ा सा और सुधार करना। एक परमेष्ठी और है जो गुरु की श्रेणी में आते हैं। अब आपके पास 2 बच्चे हैं, वो बताएंगे। 2 बच्चे हैं ना, 2 में से किसी एक का नाम बता दो तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब अच्छे से बताना, सोच समझ के। सब तो आप बता देना, आर्यन सिद्धर सर्व साधु। अब 2 परमेष्ठी और बचे, उनमें से एक भी गुरु ही कहलाते हैं। तो कौन सी परमेष्ठी है जो गुरु कहलाते हैं? अरे 2 में से एक का नाम तो बता दो, गलत तो गलत। 2 बचे हैं ना, कौन से 2 बचे हैं? चीटिंग करने की मना कर रहे हैं आप, स्वयं चीटिंग करा रहे हैं। 2 बचे ना। परमेष्ठी कितने होते हैं? कौन से? अब आपने 3 के नाम बता दिए। अब जो 2 बचे हैं उसमें से एक का नाम और बताओ, वो भी गुरु ही कहना है। बहुत सुंदर। अनंत परमेष्ठी में गुरु होते हैं क्योंकि उनका समोषण लगता है और उनकी दिव्य ध्वनि क्रिया करती है, इसलिए वो हमारे परम गुरु हुआ करते हैं। अपना पुरस्कार ले जाओ। आधी पेन मेरी, आधी आपकी। आधा मैंने बताया ना, आधा उन्होंने बताया। चलिए
इसी के साथ हम सभा का समापन करते हैं। कल पुनः मिलेंगे सुबह 8:30 बजे शांति अभिषेक में। सभी लोग अपना यथा योग्य क्रियाओं में आए। धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, दिव्य देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहते